हाँ तो बच्चों देखते हैं सवाल, कह रहा है कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना है और इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, हर एक एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में परीक्षा में लगभग प्रत्येक साल। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है और एक एएमयू में कितनी ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो हम निकालते हैं इसकी पहले प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो पहले हम देखते हैं कि परमाणु जो है कार्बन है C612, तो हम इसमें ये देखेंगे प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉनों की संख्या P कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन भी 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। ये निकालते हैं। फिर हम क्या इसकी द्रव्यमान छत निकालते हैं। तो फार्मूला द्रव्यमान छत का क्या होता है, फार्मूला वो लगाएंगे अभी, देखो द्रव्यमान क्षति का सूत्र लगाते हैं। तो द्रव्यमान क्षति का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एम से डिनोट करते हैं द्रव्यमान क्षति को। प्रोटॉनों का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान प्रोटॉनों का द्रव्यमान एमपी लिख लेते हैं, प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान एम एन, ये और माइनस नाभिक का वास्तविक, तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान एम एन से नोट कर लेते हैं। नाभिक मतलब कार्बन, ये फार्मूला होता है द्रव्यमान क्षेत्र का, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। अब सूत्र में देखते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन कितने हैं 6, तो 6 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो 6 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होगा और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान मान रख देते हैं। तो डेल्टा एम बराबर 6 गुणा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है 1.00728, ये प्लस 6 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया 1.00867, ये माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, देखो ये परमाणु द्रव्यमान कितना है, ये यही इसका क्या है वास्तविक द्रव्यमान 12.0000 AMU में सब दे रखे। चलो गुणा कराते हैं, इसको हल करते हैं। तो डेल्टा एम बराबर आ जाएगा 6 अट्ठे 48, 8 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 सत्ते 42 और 1 43, 0.6, 6 का गुणा करा लिया, प्लस इसमें 6 का गुणा करो, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 सत्ते 42, हाँ 4, 6 चरंग 36, 4 40 के 0 हासिल लगा 4, 6 अट्ठे 8 छंग 48, 52 हो गया, फिर 0.6 ये आ गया और माइनस 12.0000, इसको ऐड करते हैं, देखो जोड़ते हैं। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर 8 2 कितना हो गया 10, हासिल लगा 1, 6 और 1 हासिल 7, 70 हो गया। फिर 2 और 3, 3 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ये फिर 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और क्या बचा 0.6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ये और माइनस ये क्या है 12.0000, इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा, को घटाएंगे तो देखो 12 है, ये दशमलव है, तो ये घट जाएगा तो बचेगा 0.0957, ये बचेगा AMU, किसमें AMU, ये आ गई इसकी द्रव्यमान क्षति आ गई। ऐसे द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। और देखो दे भी रखा है, नहीं भी दिया हो तो हमको पता होना चाहिए कि एक AMU में ऊर्जा बंधन ऊर्जा कितनी होती है 931 MeV होती है एक AMU में। तो ये AMU इतने आए, तो एक AMU में बंधन ऊर्जा इतनी, तो इतने AMU में हम बंधन ऊर्जा निकाल लेते हैं। क्योंकि प्रति न्यूक्लियन पूछा तो पहले हम इसकी निकालेंगे बंधन ऊर्जा, डेल्टा E बराबर क्या है, डेल्टा एम में हम 931 MeV का गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगी बंधन ऊर्जा बन जाएगी। तो डेल्टा एम कितना आया है, ये आया है 0.9570 और गुणा करा देंगे 931, तो ये आ गई बंधन ऊर्जा।
क्योंकि एक एएमयू में ऊर्जा इतनी होती है, तो इतने एएमयू में ये बन गई बंधन ऊर्जा। तो द्रव्यमान छत में हमने 931 का क्या करा दिया, गुणा, तो बंधन ऊर्जा बन गई। हमको निवेरकन में कह रहा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो फार्मूला ई बार बराबर, फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ई बटे ए, यानी बंधन ऊर्जा में हम द्रव्यमान संख्या से भाग कर देते हैं तो वो बन जाती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो देखो बंधन ऊर्जा कितनी आई है, डेल्टा ई बराबर 0.0957 गुणा 931, और भाग किसका कर देंगे, द्रव्यमान संख्या कितनी है कार्बन की, ये द्रव्यमान संख्या दे रखी है 12 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलो निकालते हैं, तो ये आ जाएगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो हम इसमें पहले गुणा कराते हैं 931 का, देखते हैं। देखो 0.00957 इंटू 931 गुणा कराया, कितना आ गया, ये आ गया 89.0967। अब बटे हम 12, इसे डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 से डिवाइड करेंगे तो 7.42, ये और भी आगे आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या आ जाएगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ऐसे निकालते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन।